Hello, my cute little shining stars. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome to your maths classes. So, students, in our today's class, we are going to start with your Magic Maths Primer book. So, I want you all to take out your books and your pencils with yourself. So, now we are going to learn about a new thing. So, I hope you all will enjoy this class. So students, let's start. First of all, we are going to do revision. So let's see what all things we are going to revise. So we have thin and fat. So बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Elephant, you have a trunk and you are a fat animal. And I have a long neck and I am thin, said giraffe. So now students, आप सब लोग यहाँ पर क्या देख सकते हो? हमारे पास एक जिराफ है एंड हमारे पास एक एलिफेंट है एंड जिराफ एलिफेंट को क्या बोल रहा है कि एलिफेंट आपके पास तो एक ट्रंक है एंड हियर इज एलिफेंट्स ट्रंक एंड जिराफ ने और क्या बोला कि आप एक फैट एनिमल हो. सो बच्चों, फैट का मतलब क्या होता है? फैट मीन्स हेल्दी. सो यहाँ पर जिराफ ने बोला कि आपके पास ट्रंक है, आप एक फैट एनिमल हो. वेयर एज मेरे पास क्या है, यानी कि जिराफ के पास क्या है? एक बहुत लॉन्ग नेक. और लॉन्ग का मतलब क्या होता है? बहुत लंबी. सुनाओ, इसके बाद जिराफ ने क्या बोला कि मेरे पास लॉन्ग नेक तो है बट इसके साथ साथ मैं थिन हूं. एंड थिन का मतलब क्या होता है? पतला. सुनाओ, here we can see you are thin, but if you eat healthy food, you will become like me, said fat girl. So now students, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक गर्ल है एंड एक बॉय है. सो गर्ल जो है वो कैसी है? गर्ल इज फैट एंड वेयर एज बॉय जो है वो थिन है. सो गर्ल क्या बोल रही है बॉय को कि आप थिन हो. थिन मीन्स पतला एंड वी कैन सी दिस फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो that girl is fat but boy is thin. So girl बोल रही है कि आप thin हो but अगर आप healthy food खाओ, यानी कि ऐसा खाना खाओ जो कि आपकी बॉडी को अच्छा रखे, न्यूट्रिशियस रखे, सो आप भी मेरी तरह बन सकते हो. राइट? सो नाउ आप सबको याद आ गया होगा कि फैट और थिन का मतलब क्या होता है. Now students, here we have exercise. So you all have to take the fat and cross the thin. So here we have dog and here we have rat. So now बच्चों, dog और rat में से कौन ज़्यादा fat दिख रहा है? हमको dog ज़्यादा fat दिख रहा है. So we are going to take on fat and here we have rat that is thin. So we are going to put cross over here. राइट. देन बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक जोकर है एंड वी कैन सी दिस गर्ल एज वेल. सो अब इस जोकर में से और इस गर्ल में से हमको कौन फैट दिख रहा है? सो आई होप आप सब लोगों ने गेस कर लिया होगा. वी हैव दिस जोकर दैट इज फैट एंड देन वी हैव दिस गर्ल दैट इज थिन. सो वी आर गोइंग टू क्रॉस ओवर हियर. नाउ next, bachcho, we are going to learn about outside and inside. So now what we have to do, encircle the objects, animals or things that are inside. So now बच्चों, हम लोगों को outside and inside को समझना है. So what is outside? जो बाहर रखा होता है. And what is inside? जो किसी चीज के अंदर रखा हुआ होता है. So हमको यहाँ पर क्या करना है? हमको सर्कल करना है उन ऑब्जेक्ट्स को, एनिमल्स को या फिर थिंग्स को जो कि इनसाइड है. सो लेट्स डू दैट. सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर है एक नेस्ट एंड इस नेस्ट के अंदर वी कैन सी दैट वी हैव एग्स. Whereas हम लोग यहाँ पर भी एक एग देख सकते हैं, बट क्या ये एग किसी चीज के अंदर है? नो. सो दैट मीन्स द एग्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड दिस नेस्ट, ये क्या होने वाले हैं? इनसाइड. So we are going to circle this. Now
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक लायन। एंड ये लायन कहाँ पे बैठा हुआ है? ये केव के अंदर बैठा हुआ है। वेयर एज हमारे पास यहाँ पर एक क्रोकोडाइल है जो कि लैंड के ऊपर चल रहा है। सो इन दोनों में से कौन इनसाइड है? सो लायन इज इनसाइड द केव, सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सर्कल इट. Now students, next here we can see that apples they are inside the basket, right? ये एक basket के अंदर रखे हुए हैं. But if we are going to talk about this cat, so ये cat तो घर के बाहर है. So that means inside कौन है? We have this apples that are inside the basket. Then students, next over here we can see कि एक man जो है वो अपने घर के अंदर खड़ा है, right? And over here हम लोग देख सकते हैं कि एक boy जो है वो घर के बाहर पार्क में बहुत अच्छे से घूम रहा है. So that means कि inside कौन होने वाला है? So this man is inside his house और हम इसको circle करेंगे. नाउ बच्चों अब हम क्या सीखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फास्ट एंड स्लो. सो फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज, जल्दी से. एंड स्लो का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, आराम से, राइट? सो नाउ वी हैव टू टेक द फास्ट वन. सो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर एक चीता है एंड देन हमारे पास एक एलिफेंट है. सो इन दोनों में से कौन फास्ट होने वाला है? So this cheetah, he will run faster as compared to the elephant. So हम लोग किसको टिक करेंगे? हम इस चीता को टिक करेंगे. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है मेट्रो एंड बस. सो आप सब लोगों ने मेट्रो एंड बस में जरूर ट्रैवल किया होगा, राइट? सो मेट्रोस क्या करती है? मेट्रोस तो बहुत तेज स्पीड पे चलती है, वेयर एज बसेस उनको रेड लाइट्स मिलती है, उनको ट्रैफिक मिलता है एंड उनकी स्पीड भी मेट्रो जितनी नहीं होती है. सो दैट इज व्हाई बसेस आर स्लोअर एंड मेट्रोस आर फास्टर. सो वी आर गोइंग टू पुट टिक ओवर मेट्रो. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वी हैव ऑटो रिक्शा एंड ट्रक. सो ऑटो रिक्शा और ट्रक में से कौन ज्यादा फास्ट चल सकता है? सो आई होप आप सब लोगों ने गेस कर लिया होगा दैट ट्रक्स दे आर फास्टर एज कंपेयर टू दी ऑटो रिक्शाज. देन हियर वी कैन सी बाईसाइकिल एंड बाइक. सो बच्चों अब बाईसाइकिल और बाइक में से कौन ज्यादा तेज चलता है? सो वी हैव बाईसाइकिल जिसको चलाने के लिए हमको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बट जब भी कोई बाइक चलाता है सो उनको खाली रेस को घुमाना होता है एंड उनकी स्पीड बढ़ जाती है. सो दैट मीन्स बाइक्स दीज आर फास्टर एज कंपेयर टू दी बाइसाइकिल. Now students, next we have write slow or fast. So अब हमको क्या करना है? We have to write down slow and fast. So बच्चों यहाँ पर we have tractor and here we have car. So tractor और car में से कौन slow है and कौन fast है? So I hope आप सब लोगों ने guess कर लिया होगा. Tractors they are slow, whereas cars they are fast. So बच्चों आप सबको अपनी बुक्स अपने साथ रखनी है एंड अपनी पेंसिल्स भी अपने पास रखनी है सो दैट आप सब लोग ये लेक्चर देखते देखते ही सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लो. So now students, here we have this cat and then we have this horse. So cat और horse में से कौन fast and slow है? So cat is slow. Then here we have this horse that is fast. Then students, next over here we can see that we have snake and rat. So बच्चों अब हमको ये find out करना है कि snake और rat में से कौन ज़्यादा fast और slow होने वाला है. So here students we have snake and rat and we have to find out that out of snake and rat who is slow and faster. So we all know that snake it is faster as compared to the rat, so rat is slow. Then students next we have aeroplane and train. So बच्चों अगर आप लोगों ने कभी एरोप्लेन और ट्रेन दोनों में ट्रैवल किया होगा so आप सब लोगों को पता होगा that aeroplanes they are much faster as compared to the trains. So अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं that aeroplanes they are fast
and trains, they are slow. Now students, next we have near and far. So butterfly is near and bird is far. So बच्चों अब हम लोग near और far सीखने वाले हैं. So near का मतलब क्या होता है? पास में. So यहाँ पर देखो जरा कि यहाँ पर कौन ज़्यादा पास है इस गर्ल के, बटरफ्लाई और बर्ड. सो हमको ये दिखेगा कि बटरफ्लाई इज नियर, बटरफ्लाई ज़्यादा पास है गर्ल के एज कंपेयर टू द बर्ड, एंड दैट इज वाई हम लोग लिखेंगे कि बर्ड इट इज फार. सो फार का मतलब क्या होता है? दूर, वेयर एज नियर का मतलब क्या होता है? पास. हेयर बच्चों हम लोग देख सकते हैं माई कैट इज नियर, एंड ये कैट जो है वो इस गर्ल के एकदम साथ में है. सो इसलिए हम लोगों ने लिखा कि कैट इज नियर एंड होम इज फार, एंड इसका घर जो है वो इससे दूर है. सो दैट इज वाई वी हैव रिटन होम इज फार. Now students, we have exercise. So take the things that are nearer to each other. So now बच्चों अब हमको क्या करना है? We have to take the things that are nearer to each other. So now students, we have to think the things that are nearer to each other. So हम लोग इस picture में देख सकते हैं that the school is far from the girl. But over here we can see that this woman, she is very near to her house. So इसका मतलब यहाँ पर ये house जो है वो इस women के बहुत ज़्यादा पास है as compared to the school जो कि इस गर्ल से थोड़ा सा दूर है. So we are going to take on this picture. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है ये एक एलिफेंट और बॉय, और हम लोग देख सकते हैं कि एलिफेंट और बॉय के बीच में डिस्टेंस प्रेजेंट है. सो इसका मतलब एलिफेंट और बॉय एक दूसरे से दूर है. बट हेयर वी कैन सी दैट हेयर इज अ गर्ल एंड उसके जस्ट साइड में एक कैट है. दोनों के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है. सो इसका मतलब ये कैट जो है वो इस गर्ल के पास है. So we are going to take over here. Now students, next we have more and less. So more का मतलब क्या होता है? ज़्यादा. Less का मतलब क्या होता है? कम. So the basket with 5 vegetables has more vegetables, and the basket with 3 vegetables has less vegetables. So बच्चों काउंट करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट बास्केट में कितनी वेजिटेबल्स है. So we have 1, 2, 3, 4, 5. देन हम लोग इस बास्केट में वेजिटेबल्स को काउंट करते हैं. सो वी हैव 1, 2, 3. सो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास एक बास्केट में खाली यहाँ पर 5 वेजिटेबल्स है, एंड इस बास्केट में हमारे पास खाली 3 वेजिटेबल्स है. सो किस बास्केट में ज्यादा वेजिटेबल है? इन द फर्स्ट बास्केट. सो वी आर गोइंग टू राइट दैट द फर्स्ट बास्केट इट हैज मोर वेजिटेबल्स, एंड द सेकेंड बास्केट इट हैज लेस वेजिटेबल. नाउ we have exercise over here, and हम लोगों को M लिखना है for more and L लिखना है for less. So अब हमारे पास यहाँ पर 2 glasses है. दोनों glasses में हमारे पास milk है. एक ग्लास में we can see कि milk का level यहाँ तक है, and second glass में milk का level यहाँ तक है. So किस glass में ज़्यादा milk है? In the first glass. So हम लोग यहाँ पर लिखेंगे M, and in the second glass we can see कि milk कम है, so we are going to write L. Then students over here, अब हमको क्या करना है? हमारे पास 2 buses है जिसमें कुछ प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे बैठे हुए हैं. So let's count their number. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So यहाँ पर हमारे पास 9 students है, and let's count the number over here. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और यहाँ पर 13 बच्चे हैं. सो कहाँ पर ज्यादा नंबर है? सो सेकेंड बस में ज्यादा नंबर है, सो इसलिए हम लोग लिखेंगे मोर यानी कि M, एंड यहाँ पर कम नंबर है, सो इसलिए हम लोग लिखेंगे L. नाउ नेक्स्ट बच्चों हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है? अगेन मोर एंड लेस बताना है. सो वी कैन सी कि यहाँ पर फ्लावर्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी दिस. सो अब हम लोग यहाँ पर M लिखेंगे एंड यहाँ पर L लिखेंगे.
देन हमारे पास 2 फ्रूट्स बास्केट है एंड हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि इस बास्केट में ज्यादा एप्पल्स है एज कंपेयर टू दिस बास्केट, सो हम लोग M यहाँ पर लिखेंगे एंड here we will write L. Now students, next we have heavy and light. So tick the object which is heavier and cross the object which is lighter. So बच्चों अब हम लोगों को क्या करना है, हमको heavy and light बताना है. So heavy का मतलब क्या होता है, भारी, and light का मतलब क्या होता है, हल्का. So अब हमको टिक करना है उन ऑब्जेक्ट्स को जो हेवी है यानी कि जो भारी है, एंड क्रॉस करना है उन ऑब्जेक्ट्स को जो लाइट है यानी कि हल्के है. सो आउट ऑफ एलिफेंट एंड दिस लेपर्ड हम लोगों को कौन ज्यादा भारी फील होने वाला है, ऑब्वियसली एलिफेंट. सो हम लोग टिक करेंगे एलिफेंट को एंड क्रॉस करेंगे लेपर्ड को. देन हमारे पास यहाँ पर है बाइसाइकिल एंड बाइक, और बाइसाइकिल और बाइक में से कौन ज्यादा हैवी होगा, सो बाइक विल बी मच हैवियर. सो हम लोग बाइक को टिक करेंगे एंड बाइसाइकिल को क्रॉस करेंगे. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पर एक ट्रॉली है एंड देन हमारे पास ट्रैक्टर है. सो ट्रॉली और ट्रैक्टर में से कौन ज्यादा हैवी होने वाला है, सो ट्रैक्टर विल बी हैवी. सो हम इसको क्रॉस करेंगे एंड टिक करेंगे एंड ट्रॉली को क्रॉस करेंगे. देन हमारे पास एक सोफा है एंड चेयर, देन हमारे पास एक चेयर है एंड सोफा है. सो चेयर और सोफा में से कौन भारी होगा, दिस सोफा. सो हम इसको टिक करेंगे एंड चेयर को क्रॉस करेंगे. So now students, here we have apple and then we have watermelon. So एक apple और एक watermelon में से कौन ज़्यादा heavy होने वाला है? So this watermelon will be heavy, so that is why we are going to put tick over here. Then apple is light, so हम लोग यहाँ पर cross लगाएंगे. Then here we have train and bus. So एक train और bus में से कौन ज़्यादा heavy होगा? So obviously एक train जो है वो बहुत ज़्यादा heavy होगी as compared to the bus. So इसलिए हम train को tick करेंगे and bus को cross करेंगे. Now students, we are going to learn the numbers 1 to 10. So count the objects and trace the numbers and their names. So बच्चों सबसे पहले हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है, let's count them. We have 1. So इसलिए हम लोग यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे, 1. And what is the spelling of 1? O-N-E 1. Then let's count the objects over here. We have 1, 2. So we are going to write the number 2. And what is the spelling of 2? What is the name of 2? So we are going to write TWO 2. Then next we have 3 objects. So let's 1, 2, 3. We have 3 objects. So we are going to write number 3 and the spelling is THREE. Then बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कितने टोमेटोज है, 1, 2, 3, 4. So इसलिए we are going to write number 4 and the number name is FOUR 4. Then next we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 cap and we are going to write number over here. So we have FIVE, that is 5. Then बच्चों नेक्स्ट हम लोगों के पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6. So हमारे पास कितने एक्सेस है, हमारे पास 6 एक्सेस है. So we are going to write 6 and the name is SIX, that is 6. Then बच्चों नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, balloons, and that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So अब हम लोगों के पास यहाँ पर कितने balloons है, that is 7 and the number name will be SEVEN, that is 7. Now बच्चों नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पर कितने कैप्स है, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So हम लोग यहाँ पर नंबर 8 लिखेंगे and the spelling is EIGHT, that is 8. Then हम लोगों के पास यहाँ पर कितने leaves है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we are going to write 9 over here and the number name will be NINE, that is 9. Then बच्चों हमारे पास यहाँ पर कितने फुटबॉल्स है, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So यहाँ पर हमारे पास 10 है and what is the number name, we have TEN, that is 10.
Now students count the objects and write the number and its name. So अब हम लोगों को यहाँ पर इन objects को count करना है और उनके number और name दोनों को लिखना है. So we have 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 TV. So we are going to write 5 over here and then the number name FIVE 5. देन बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर कितने पीनट्स है? सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we are going to write down 1 0 and TEN, that is 10. Now next let's count the number of motorbikes. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we are going to write 6 and SIX, that is 6. Then we have 2 bats. So we are going to write 2 and TWO 2. Then बच्चों next हम लोगों के पास है how many balls? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we are going to write 1 0 and TEN, that is 10. Now next we have how many parrots over here? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we are going to write 8 and EIGHT, that is 8. Now students, we have to count the objects and take the correct number. So let's count them. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So इसका मतलब which number is correct? We have to take the 10. Now, how many trophies we have over here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So इसका मतलब we are going to tick over 6. Then students, next we have how many chocolates? We have 1, 2, 3, 4. So we are going to put tick over 4. Now next, how many eggs we have? 1, 2, 3, 4, 5. So we are going to put tick over 5. Then let's count the number of burgers. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we are going to put tick over 9. Then let's count the number of sharpeners. So we have 1, 2, 3. So let's put tick over here. Now students, next we have concept of zero. So we can see over here that birds are sitting on the tree. So how many birds are there? Let's count them. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 birds sitting on a tree. So how many birds are here? We have 6 birds that are sitting on a tree. So that is why we have written over here 6 number. Then students, 3 of them flew away. How many birds are left? So now बच्चों अब 6 में से 3 birds जो है वो उड़ गई है. So how many birds are left on the tree now? Let's count them. We have 1, 2, 3. So we are going to write over here 3. Now next, one more bird flew away. How many birds are left? So बच्चों हमारे पास 3 birds बची थी, इसमें से एक और उड़ गई. So अब कितनी birds बची यहाँ पे? 1, 2. So we are going to write over here 2. Then the last 2 birds also flew away. Now how many birds are left? So बच्चों अब जो ये last 2 birds बची थी ये भी उड़ गई. तो अब हमको यहाँ पर कितनी bird दिख रही है? कोई भी नहीं. So इसका मतलब जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, so उसके लिए what we are going to write? We are going to write 0. इसका मतलब यहाँ पर 0 birds है. So this is called 0. 0 means none or nothing. We write 0 as 0. So now बच्चों जब हमारे पास कहीं पर कुछ भी नहीं होता, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा होता, so उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 0. Now we are going to learn after, before and in between. So now बच्चों we have Rohit, Mohit, Sakshi. So say hello to them. So now Mohit is after Rohit. So बच्चों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन है? रोहित.
रोहित के बाद हमारे पास कौन है? मोहित। सो नाउ बच्चों, जब भी कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट के बाद में आ रही होगी, सो उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? वी आर गोइंग टू राइट आफ्टर। सो मोहित जो है वो रोहित के बाद आ रहा है, इसलिए वी आर गोइंग टू राइट मोहित इज आफ्टर रोहित। देन रोहित एंड मोहित आर बिफोर साक्षी। सुना बच्चों, जब भी हमसे पहले कुछ होता है या किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले कुछ होता है, सो उसके लिए वी आर गोइंग टू राइट बिफोर। सो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि साक्षी से पहले हमारे पास मोहित एंड रोहित है, सो इसलिए वी आर गोइंग टू राइट दैट बिफोर साक्षी रोहित एंड मोहित आर प्रेजेंट। सो रोहित एंड मोहित आर बिफोर साक्षी। सो मोहित इज बिटवीन रोहित एंड साक्षी। एंड बच्चों, बिटवीन का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में। तो यहाँ पर बीच में कौन है? मोहित। एंड ये किसके बीच में है? रोहित एंड साक्षी के। सो इसलिए हम लोगों ने लिखा मोहित इज बिटवीन रोहित एंड साक्षी। सो नाउ ये तो अभी हम लोगों ने समझा ह्यूमंस के टर्म में। अब हम नंबर्स के टर्म में बिफोर, आफ्टर और बिटवीन को समझते हैं। सो नाउ बच्चों, हमारे पास नंबर है 5, 6, 7। सो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा? 6 एंड 7 कम्स आफ्टर 5। सो 6 और 7 जो है वो किसके बाद आ रहा है? वो 5 के बाद आ रहा है। एंड हम लोगों ने पढ़ा था, जब भी कोई चीज किसी के बाद में आती है उसके लिए व्हाट टर्म वी यूज आफ्टर। सो वी कैन राइट 6 एंड 7 दे कम आफ्टर द 5, राइट? देन 5 एंड 6 कम्स बिफोर 7। अब बिफोर का मतलब क्या होता था? किसी भी चीज के पहले। सो 7 के पहले क्या आता है? 6 एंड 5। सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन 5 and 6 they come before 7. Then 6 comes between 5 and 7 and हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 जो है वो 5 और 7 के बीच में आ रहा है। सो इसलिए हम लोगों ने लिखा कि 6 comes between 5 and 7. Now students, here we have this exercise. So we all have to tell what comes after. So 2 के बाद बच्चों क्या आता है? 3. After means बाद में. Then 3 के बाद क्या आता है? 4. 5 के बाद क्या आता है? 6. 7 के बाद क्या आता है? 8. Then 4 के बाद क्या आता है? 5. 8 के बाद क्या आता है? 9. 9 के बाद क्या आता है? 10. एंड 1 के बाद क्या आता है? 2. Now students, we are going to do what comes before, यानी कि given number से पहले क्या आता है। So हमको 5 दे रखा है and 5 से पहले क्या आता है? 4. 10 से पहले क्या आता है? 9. Then 9 से पहले क्या आता है? 8. 6 का before क्या होगा? 5. So I hope you all are clear with after and before. Now let's practice what comes between. So 1 और 3 के बीच में क्या आता है? 2. 7 और 9 के बीच में क्या आता है? 8. Then 4 और 6 का between क्या होगा? 5. Then 8 और 10 के बीच में क्या आता है? I hope आप सब लोगों ने सही गेस किया होगा. This is 9. Then 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3. And 5 और 7 के बीच में क्या आता है? 6. Now students, we have forward and ascending. So in forward counting, we move step by step upwards. So now बच्चों, फॉरवर्ड काउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम एक एक स्टेप करके आगे की तरफ मूव करते हैं। सो फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 10 इज गिवन बिलो। सो सी बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से। देन हम एक स्टेप बढ़े, देन 2, एक और स्टेप बढ़े 3, एक और स्टेप बढ़े 4, एक और स्टेप बढ़े 5 एंड इस तरह से वी कैन रीच टिल 10। सो ये रही हमारे पास फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we have exercise. Write down as forward counting 2 to 10. So अब हमको forward counting लिखनी है 2 से 10 तक. So we are going to write 2, then 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. देन नेक्स्ट हमको फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है 5 to 10. सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5, देन 6, 7, 8, 9, 10. देन हम लोगों को फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है 3 to 8. सो हम सबसे पहले लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे. So now students, we are going to start with ascending order. So now let's see कि ascending order क्या होता है. So we arrange the numbers in increasing pattern is ascending order. So जब भी हम लोग numbers को increasing pattern में arrange करते हैं, यानी कि जब भी हम move करते हैं छोटे से बड़े number की तरफ, so that is ascending order. In this pattern, firstly we write smallest number and then we keep on selecting greater number till the greatest number comes. So बच्चों, इस पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर्स की तरफ मूव करते हैं. So this is our ascending order. So now let's practice it. So we have to arrange the following numbers in ascending order. So see, हम लोगों को यहाँ पर कुछ numbers दे रखे हैं एंड हमको इनको ascending order में arrange करना है. एंड ascending order का सबसे पहला रूल क्या है कि हम लोगों को सबसे छोटा नंबर लिखना है. सो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1. सो हम लोग लिखेंगे 1. देन 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, सो वी हैव 2. देन 2 के बाद वी हैव 3. देन वी हैव 4, 5, 6, 7, 8, 9. And इस तरह से we have arranged numbers in ascending order. So see, हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है सबसे छोटा नंबर एंड सबसे लास्ट में हम लोगों ने लिखा है सबसे बड़ा नंबर. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 3, देन 4, 5, 8. देन यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2. 2 के बाद थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, 5, देन 7 एंड सबसे बड़ा नंबर इज 9. देन वी हैव 2, सबसे छोटा नंबर 3, 5 and सबसे बड़ा नंबर we have 10. Then we have सबसे छोटा नंबर over here 3, 4, 8 and सबसे बड़ा नंबर 10. So see, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव कर रहे हैं. हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते जा रहे हैं, राइट. देन नेक्स्ट वी हैव 1, 4, 5, 7. Then we have 4, 5, 7, 8. Then we have 5, 6, 8, 10. Then we have 2, 6, 8, 9. Now students, we have backward and descending order. So now we are going to learn backward counting, and in backward counting we move step by step backward, यानी कि हम पीछे की तरफ जाते हैं. So हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 10 है. 10 के बाद क्या है, यानी कि 10 से पहले क्या आता है, 9. 9 से पहले 8, then 7, 6, 5 and so on. और इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते जा रहे हैं, नीचे उतरते जा रहे हैं. So now here we have backward counting 10 to 1. So backward counting 10 to 1 हम लोगों के पास क्या है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now let's do an exercise. We have to write down as backward counting. So हमको 9 to 3 backward counting लिखनी है. So we have 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Then we have 6 to 2 backward counting. So 6, 5, 4, 3, 2. Then students, next we have backward counting 8 to 1. So we are going to write 8, 7,
6 5 4 3 2 1। सो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। Now students, next we have descending order. So in descending order, we arrange the numbers in descending pattern. So अब descending order में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग decreasing order में, descending order में numbers को arrange करते हैं। So यहाँ पे we write सबसे पहले greatest number and then we keep on selecting the smaller numbers and at the last हम सबसे छोटा number लिखते हैं। So in this descending order, we are going from बड़े से छोटा। So सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, then छोटा and सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर। So now let's practice it. Here we have these numbers and हमको इन numbers को arrange करना है descending order में। So यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10। 10 के बाद छोटा नंबर 9, then 8, 7, 6, 5, 4। सो सी हम लोगों ने सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा है, देन हम लोगों ने सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखा है। नाउ अब बच्चों यहाँ पर भी हमको कुछ नंबर्स दे रखे हैं। सो वी हैव टू राइट सबसे बड़ा नंबर। 10 के बाद वी हैव 9, देन वी हैव 9 के बाद वी हैव उससे बड़ा नंबर 8, देन नेक्स्ट वी हैव 6, देन वी हैव 5, 4, 3, 2. Then students, next we have, next number we have सबसे बड़ा number 9, then 8, 7, 6. Then we have 9, 7, 2, 1. Now next descending order will be 8, 4, 2, 1. Then next we have 9, 8, 7, 4. So I hope आप सब लोगों को descending order अच्छे से समझ आया होगा। So now next we have greater than, less than, equal to. So now students, for greater than we use this symbol, and for less than we use this symbol, and for equal we use this symbol. So now first of all, there are 5 laptops. So how many laptops we can see over here? We have 5 laptops. And here we can see that there are 3 laptops. Now we compare. So now बच्चों यहाँ पर we had 5 laptops. यहाँ पर we have 3 laptops. So 2 laptops are left, right? So 5 laptops are more than 3 laptops. So अब कहाँ पर ज़्यादा laptops है? So 5 laptops are more as compared to the 3 laptops. So we can write 5 is greater than 3. So now here we have 6 rabbits and here we have 7 rabbits. So जब हम लोग compare करेंगे, so एक rabbit कम बचेगा, right? So इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 6 is less than 7. And less than के लिए हम लोग क्या symbol use करते थे? We use this symbol. So we can write it as 6, this symbol, then 7, and it shows that 6 is less than 7. So smaller number is placed towards the close side. So बच्चों अगर आपको कभी भी इस चीज में कंफ्यूजन हो कि हम लोग कब ये वाला नंबर, ये वाला सिंबल यूज करेंगे या कब ये वाला सिंबल यूज करेंगे, सो हमेशा याद रखना कि हम लोग छोटे नंबर को हमेशा कहाँ पर लिखते हैं, इस क्लोज साइड की तरफ, जहां पर ये मुंह जो है वो बंद हो रहा होता है, हम लोग उस साइड पे छोटा नंबर लिखते हैं। सो नाउ here we have 6 carrots and here we have 6 carrots. So दोनों जगह carrots के नंबर क्या है, सेम है. So जब हम कंपेयर करने जाएंगे तो हमको दिखेगा कि दोनों तरफ तो सेम नंबर ऑफ carrots है. So उसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे? We will write 6 carrot, it is equal to 6 carrot, and equal to के लिए we use this symbol, and इस symbol का मतलब क्या होता है? Equal to. Now बच्चों we have exercise, so count and write the number. So let's count the number of horses over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So यहाँ पर है 7 horses. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर भी 7 horses है. So इसका मतलब ये दोनों equal है.
Now next let's count the number of pencil. So 1 2 3 4 5 6. So यहाँ पर 6 pencils है and यहाँ पर कितनी pencils है 1 2 3 4 5 6 7 8. So यहाँ पर 8 pencils है. So this means that 6 is less than 8 and see हम लोगों ने छोटे नंबर को यहाँ पर closed mouth की तरफ लिखा है, right? Then next we have here we have 2 grapes and यहाँ पर हमारे पास है 4 grapes. So 2 is less than 4. Then we have 4 oranges here and 4 oranges here. So it means 4 is equal to 4. Now next we have how many pens over here? 1 2 3 4 5 6. So यहाँ पर 6 pens है. So यहाँ पर कितने pens है? We have 1 2 3 4 5 6 7 8. So 6 is less than 8. Then how many rats we have over here? So we have 3 and here we have 2. So that means कि 3 is more than 2 and see यहाँ पर भी हम लोगों ने छोटे नंबर को कहाँ लिखा है? Mouth closed की तरफ. Now next we have 3 eggs over here and 4 eggs over here. So that means 3 is less than 4. Then we have how many pizzas over here? So we have 2 pizzas over here and 1 pizza over here. So that means 2 is more than 1. Now students, next we have IQ test. So complete this puzzle by filling the number names of the number given here. So अब हमको ये puzzle को complete करना है and इसमें हमको करना क्या है? हमें यहाँ पर कुछ numbers दे रखे हैं and हमको उनके number names को complete करना है. So we have 1 over here and 1 की spelling is O-N-E जिसमें से O और E लिख रखा है. So we are going to write N over here. Then next number is 8. So we have E-I-G-H-T. Then students, next number over here we have 2 and we are going to write T-W-O-2. Now next number over here we have 9. So we are going to write N-I-N-E, 9. Then next number we have 10. So we are going to write T and E or N is already written. Now complete the following number names and match with their correct number. So अब हमको क्या करना है? हमको इन number names को complete करना है and then हम इन number names को उनके correct numbers के साथ match करेंगे. So here we have F-O-U-R 4, then we have S-I-X 6, then we have T-W-O 2, S-E-V-E-N, F-I-V-E. Then students, next over here we have T-H-R-E-E 3, then we have E-I-G-H-T, then we have T-E-N, then we have O-N-E 1, then next we have N-I-N-E 9. And now अब हमको क्या करना है? हमको इन number names को इनके correct numbers के साथ match करना है. So we are going to match 4 with this number. Then we have 6 and we are going to match it with this number. Then we have 2 and we are going to match it with this number. Then we have 7 and here is 7. Then we have 5 and ये रहा 5. Then we have 3 and ये रहा 3. Then we have 8 and here we are going to match it with 8. Then we have 10. So we are going to match it with 10. Then we have 1 and we are going to match it with 1. Then we have 9 and here is 9. So now next you all have trace and write 1 to 10 number names. So now अब आपको क्या करना है? आपको इन dotted lines को trace करना है and then you all have to write the numbers from 1 to 10. So trace करने के बाद you all are going to write it by yourself. Then this is how you are going to trace TWO2 and you are going to write it like this. Then we have THREE and then you are going to write it over here. So I want you all कि आप सब लोग अपनी notebooks, अपनी books, अपनी pencils सब अपने साथ लेकर बैठो and साथ साथ में you all can practice. Now we are going to
trace this number, and this is 4. Then we are going to write it here as well. So we are going to write FUR 4. Then we have FIVE. So we are going to write over here 5. Then next number we have SIX. So we are going to write SIX 6. Then we have SEVEN. So that is 7 and हम इसको दोबारा से यहाँ पर भी लिखेंगे. Then we have EIGHT. Then we are going to write it over here again. Then next number we have to trace, that is 9, and we have NINE. Then we are going to write it over here as well, NINE. Then we have TEN and हम इसको यहाँ पर भी लिखेंगे TEN. So now students, next we have ordinary numbers. So now we are going to learn about the ordinary numbers. So first of all, Mr. Abhinav Gupta lives on dash floor. So now students, next we have ordinary numbers. So first of all, we have Mr. Abhinav Gupta lives on first floor. So what we have to write over here, we all are going to write first. So अब आप सब लोग यहाँ पर लिखोगे first. So now students, here we have first Mr. Abhinav Gupta lives on first floor. So आप सब लोग यहाँ पर लिखोगे first. FIRST, that is first. Now second we have Mr. Agarwal lives on second floor. So आप सब लोग यहाँ पर लिखोगे second. So SECOND, that is second. Then we have Mr. Rahul, he lives on third floor. So we all are going to write third. Then Miss Swati Bansal lives on fourth floor. So we are going to write over here fourth. Then next we have Mr. Ashok Khanna lives on fifth floor. Then next we have Miss Alka Tomar lives on sixth floor. Then next we have Miss Kiran lives on seventh floor. Then next we have Mr. Arora lives on 8th floor. Then next we have Mr. Anil Sharma lives on 9th floor. Then we have Mr. Chaudhary lives on 10th floor. So students, no one lives on ground floor. Now, next we have exercise. We have to take the fourth and eighth object. So अब हमको क्या करना है? हमको इन objects में से fourth और eighth object को ही tick करना है. So we have first, second, third, fourth. So here is we have fourth, then fifth, sixth, seventh, eighth. So अब हम eighth को tick करेंगे. Now students, match the following and here we have fifth. So अब हम क्या करेंगे? हम fifth को इससे match करेंगे. Then we have sixth. So हम sixth को यहाँ match करेंगे. Then we have third. So we are going to match third with this. Then we have first and here we have first. Then we have 7 and here we have 7. Then we have 9th and here we have 9. Then we have second and here we have second. Then next we have fourth and ye raha fourth. Then we have 8th and this is 8. Then we have 10th and let's find where is 10th. So here is 10th. So now students, next we have colored the fourth flower pink and fifth flower green. So now students, let's see where is fourth flower. So we have first, second, third, fourth. So ये रहा fourth flower and इसको आप लोग pink color करोगे and आप लोग इस यहाँ पर अपने crayon से बहुत अच्छी coloring करोगे. Then we have fifth flower and ये रहा fifth flower. So इसको आप लोग green color करोगे. Now next we have understanding 10. So बच्चों 10, 1 makes 1 10. So now here we have how many ones? We have 10 ones and 10 ones, they are going to make 1
10. So now here next we have count the tens and learn the number names. So अब हमको tens को count करना है and उनके number names को learn करना है. So we have 110 and 110 is equals to what? 10, and here we have this spelling, that is TEN, 10. Then we have 2 tens and 2 tens is equals to what? 20. So we are going to write over here 20. Then we have 3 tens and 3 tens means 30. So we have 30. Then we have 4 tens and 4 tens means 40. So here we have 40. So now we have 5 tens and 5 tens is equals to 50. Then again we have 5 tens and 5 tens is equals to what? 50. Then we have 6 tens and 6 tens means 60, and here is the spelling of 60. Then we have 7 tens and 7 tens is equals to 70. Then we have 8 tens, that is equivalent to 80. 9 tens is equals to 90 and 10 tens is equals to 100. So बच्चों अब आप सब लोगों को इनकी स्पेलिंग्स भी अच्छे से याद करनी है. 10, 20, 30. So 10 to 100 आपको ये सारी स्पेलिंग्स जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए. Now, next we have numbers 10 to 50. So now we are going to learn the numbers that are from the 10 to 50. So we have here 110 and 110 plus 1. So we have 110 and 1. So 110 means 10 and 10 ke andar if we are going to add 1, so that is going to make 11. So we have 11 and this is the spelling of 11, E-L-E-V-E-N. Then we have 110 and 2. So 110 and 2 is what? 12. Then we have 110 and 3. So 110 plus 3, it will be 13. Then we have 110 and 4, that is 14. 110 and 5, that is 15. Now बच्चों, next we have 110 and 6, that is 16. 110 and 7, that is 17. 110 and 8, that is 18. 110 and 9, that is 19. 110 and 110 are 20. So now we have 2 times 10. 110 plus 110. So 2 tens, they makes what? 20. So we are going to write over here 20. Then students, next we have 210 and 1. So 210 and 1 means 21. So now अब आप सब लोगों को यहाँ पर इसको ट्रेस करना है. So आप सब लोग यहाँ पर लिखोगे 21. Then we have 210 plus 2, so that will be 22. So इस तरह से आप सब लोग यहाँ पर 22 लिखोगे. And this is how आप सब लोगों को यहाँ पर इन numbers को दोबारा से retrace करना है. Then we have 210 plus 3, that will be 23. 210 plus 4, 24. Then 210 plus 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30. And 30 is 3 tens. Next we have same over here, we have 3 tens and 1, so that is 31. So आप सब लोग यहाँ पर 31 लिखोगे. Then we have 3 tens and 2, so आप सब लोग यहाँ पर 32 लिखोगे. Then we have 3 tens and 3, so आप सब लोग यहाँ पर 33 लिखोगे. And this is how हमको ये continue करते रहना है. 34, 35, 36, 37, 38, 39, and then we have 40, and 40 is 4 tens. Then we have 4 tens, 1, that is 41, 4 tens and 2, 42, 4 tens and 3, 43, 4 tens and 4, 44, 4 tens and 5, 45, 46, 47, 48, 49, 50, and 50 is 5 tens. So now next we have exercise. So you all have to write forward counting from 1 to 50. So now अब हम सबको क्या करना है, हमको 1 से 50 तक forward counting लिखनी है. And forward counting का मतलब क्या होता था? That we have to move आगे की तरफ. So now after 1 what we have 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 and इस तरह से we are going to write this counting forwardly 1 to 50. So now students आप सबको इस counting को complete करना है. Then we have backward counting 50 to 1. So अब हम लोग पीछे की तरफ move करेंगे and 50 से पहले क्या आता है 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 and इस तरह से we have to move backward and हम लोग 50 से 1 तक की backward counting complete करेंगे. Now put the correct signs less than, greater than or equal for the numbers. So here we have 15 and 19. So 15 is less than 19. So we are going to put this symbol. Then we have 9 and 5 and 9 is greater than 5. So we are going to put this symbol. Then we have 18 and 14. So 18 is more than or greater than 14. So we are going to put this symbol. Then we have 16 and 20. So 16 is less than 20. So we are going to put this symbol. Then we have 15 and 15. So both are equal. So हम लोग यहाँ पर इस symbol का use करेंगे. And this is how you have to put the correct sign less than, more than and equal to. So now students, नेक्स्ट वी हैव राइट द नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो अब हमको यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं एंड हमको इन नंबर्स के नंबर नेम्स लिखने हैं. सो हियर वी हैव 26. सो वी आर गोइंग टू राइट 26. देन वी हैव 15. सो वी आर गोइंग टू राइट 15 एंड इस तरह से आप सब लोगों को यहाँ पर दिए गए नंबर्स के नंबर नेम्स को लिखना है. Now next we have write the number for each of the following name and अब हमको कुछ number names दे रखे हैं. So हम लोग अब इन number names के number लिखेंगे. So we have 13 and 13 is 13. Then we have 16 and 16 is 16. Then we have 18 and 18 is 18. And this is how आप सब लोगों को इन given number names के numbers लिखने हैं. Now match the following numbers with their match the following number names with their numbers. So अब हम लोगों को यहाँ पर number names दे रखे हैं and हमको इन number names को match करना है उनके numbers के साथ. So we have 26. So 26 को हम लोग यहाँ match करेंगे. Then we have 17 and हम लोग 17 को यहाँ पर match करेंगे. Then we have 33. So हम 33 को यहाँ पर match करेंगे. And इस तरह से आप सब लोगों को इस matching को complete करना है. Now students, next we have fun to do. So objective क्या है? Students will learn meaning of more, less, greater and equal. So अब इसके लिए हमको materials क्या क्या चाहिए? हमको numbers चाहिए 1 to 50, alphabets चाहिए L, M and E. So now step 1 हमारे पास क्या है? Teacher can stick some numbers and ask the children to come and stick the number before, after and between. Also ask them to fill in the box with more, less. So now बच्चों अब हमको क्या करना है? Teachers जो है वो आप सबको बुलाएंगी कि आपको numbers को after and before fill करना है. For example, 3 से what is the before of 3? So it is 2. Then we have before of 5, that is 4. Then after of 5, 6. After of 6, 7. Then we have after of 8, 9. And इस तरह से आपको after and before numbers को fill करना है. So now students, second part we have suppose the teacher asks the students to stick the numbers before and after 38. Then they will stick as below. So बच्चों अब अगर teacher ने आपको बोला कि आपको numbers को stick करना है जो कि before and after 38 है, so आप लोग क्या करने वाले हो? Before 38, so we have before 38, that is 37, and then we have 38 over here, and after the 38 we have 39. So now students, we have numbers 51 to 100. So here is the counting and we have numbers 51 to 100. So first of all, we have 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 and so on. So आपको इन numbers को, इन number names को काफी अच्छे से read करना है and then आपको इन numbers को यहाँ पर trace भी करना है. For example, 51, 52, 53,
54 and so on. And ये हमारी काउंटिंग है till 100. So आप सबको इस काउंटिंग को अच्छे से रीड करना है, इनके नंबर नेम्स को अच्छे से रीड करना है, and then you are going to complete it till 100. So now students, next we have this exercise over here. So we have to write the numbers 51 to 100. So आप सब लोगों को यहाँ पर 51 से 100 तक counting complete करनी है. So you all are going to write 51, then 52, 53 and so on. और इस तरह से आप लोग इस counting को complete करोगे till 100 तक. Now fill in the missing numbers. So अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर काउंटिंग दे रखी है बट ये काउंटिंग इनकम्प्लीट है. So हमको इसको कंप्लीट करना है by filling the missing numbers. So we have 35 and 40 over here. So अब 35 से 40 तक जो भी numbers missing है वो हमको यहाँ पर लिखने हैं. So 36, 37, 38, 39 एंड इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन मिसिंग नंबर्स को फिल करके काउंटिंग को कंप्लीट करोगे. Now next exercise we have what comes before and after the given number. So बच्चों हमको यहाँ पर numbers जो है वो given है and हमको इन given number के before यानी कि पहले वाले numbers और after यानी कि बाद वाले numbers बताने हैं. So 44 का before is 43, then 44 का after is 45. Then we have 68 and 68 का before is 67 and after is 69. Then here we have 42 and 42 का before is 41 and 42 का after is 43. So इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन numbers के before and after को complete करोगे. Now we have what comes in between. So अब हमको दो numbers given है and इन दो numbers के बीच में जो number आता है we have to write that number. So 36 and 38 का between क्या होने वाला है 37. Then we have 55 and 57. So 55 और 57 का between क्या होने वाला है 56. Then we have 68 and 70. So 68 और 70 का between क्या होने वाला है 69. So इस तरह से आप सब लोग यहाँ पर in between numbers को complete करोगे. Now students, next we have expanded form. So we have 75 and now how we can write the 75? So 75 का मतलब क्या है 7 tens plus 5 ones. So हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 tens and 5 ones और 7 tens किसके equivalent होता है 70 के and 5 ones is equivalent to 5. So expanded form will be 70 plus 5. Then we have 48 and 48 का मतलब 4 tens and 8 ones. So हम लोग 4 tens को लिख सकते हैं 40 and 8 ones को लिख सकते हैं 8. So expanded form क्या होगा 40 plus 8. Now students, next we have this exercise over here. So fill in the boxes correctly. So हमारे पास number है 29. So 29 का मतलब क्या है 2 tens and 9 ones. Then we have 45. 45 का मतलब 4 tens, 5 ones. Then we have 58. 5 tens, 8 ones. So इस तरह से आप लोग इस exercise को complete करोगे. Now next we have give the expanded form of the following. So अब हमको इन numbers के expanded forms देने हैं. So 19 is equivalent to 10 plus 9. Then we have 68. So 68 का मतलब क्या है 60 plus 8. Then we have 47 and 47 is 40 plus 7. Then we have 98, so it is 90 plus 8. So इस तरह से आप सब लोग यहाँ पर इन expanded forms को complete करोगे. Now students, next we have write the number and number name. So अब हमको number भी लिखना है and number name भी लिखना है. For example, हमारे पास 5 tens है मतलब 50, 2 ones है मतलब 2, so 50 plus 2 will be 52. So हमने number लिखा 52 and number name. Then we have 4 tens and 9 ones, so it will be 49. And अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे number name, that is 49. Then next we have 3 tens and 8 ones, so it is 38. And अब हम लोग यहाँ पर number name लिखेंगे, that is 30 and 8.
सो इस तरह से बच्चों आप सब लोग यहाँ पर इन नंबर्स को और नंबर नेम्स को कंप्लीट करोगे. नाउ नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव दिस नंबर एंड नंबर नेम थिंग. सो 5 टेंस प्लस 8 वंस इज 58. सो हम सब लोग यहाँ पर लिखेंगे 58. Then next we have 8 tens and 4 ones, so that is 84. So हम सब लोग यहाँ पर लिखेंगे 84. सो इस तरह से बच्चों आप सब लोग इन नंबर्स और नंबर नेम्स को कंप्लीट करोगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑन दी नंबर लाइन. सो अब हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर ये नंबर लाइन गिवन है. सो इन नंबर लाइंस पे हम कुछ नंबर्स देख सकते हैं. सो वी हैव नंबर्स फ्रॉम 0 to 10. अब हमको क्या बोला है, हमको हॉप करना है फॉरवर्ड, यानी कि हमको आगे की तरफ मूव करना है. 4 नंबर्स आफ्टर 4. तो अब हमको क्या करना है, हमको 4 से 4 नंबर्स आगे जाना है. हम 4 टाइम्स हॉप करेंगे, 1 2 3 4. हम कौन से नंबर पे पहुंचे, 8 पे. 8 इज द आंसर. Now next we have 6 numbers before 9. अब हमारे पास क्या है, hopping backward, and before का मतलब भी क्या होता है, पहले. अब हमको बोला है कि 6 numbers before 9. अब हमको hopping start करनी है 9 से और हम 6 times jump करेंगे. 1 2 3 4 5 6. हम पहुंचे 3 पे, 3 is the answer. Then 5 numbers before 7. अब हम लोग hopping start करेंगे 7 से and backward hopping करेंगे. 5 times we will hop, 1 2 3 4 5. हम पहुंचे number 2 पे, this is the answer. Now students, we are going to learn the addition. Addition is a process to add one number to another. 6 cars are running on the road. Now अब हम क्या करते हैं, हम addition में numbers को add करते हैं. यहाँ पर how many cars we can see running on the road. Now बच्चों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि total कितनी cars है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पर we can see 9 cars. हम लोग 9 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 plus 3. 6 plus 3 is what, 9. जब हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे, 6 plus 3 is equals to 9. एंड प्लस का मतलब क्या होता है कि हम चीजों को साथ में जोड़ रहे हैं. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर हमारे पास 6 कार्स है एंड हमारे पास 3 कार्स ग्रीन कलर की है. 6 plus 3 टोटल कितना हुआ, 9. एंड इसलिए हम लोग के पास नीचे 9 कार्स है. एंड हम लोग इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, 6 plus 3 is equals to 9. This always be correct, so we say that it is on addition fact. Now बच्चों प्लस साइन, दिस साइन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हम लोग सम के लिए यूज करते हैं, यानी कि एडिशन के लिए यूज करते हैं. Now next we have 4 frogs are living in a pond. हमारे पास 4 frogs है जो कि pond के अंदर है and 3 frogs जो है वो और आ गए उसके अंदर. अब total कितने frogs होने वाले हैं? Now we have to add 4 and 3. 4 plus 3 is equals to what? 4 ऑलरेडी हमारे पास है, देन 3 और आ गए, 5 6 7. 4 plus 3 is 7. पॉइंट के अंदर 7 frogs है. Now we are going to do addition by counting objects. अब हमको क्या करना है, हमको add करना है इन सारे objects को by counting and हम इन box को fill भी करेंगे. यहाँ पर हमारे पास कितनी cars है, 1 2. We are going to write 2. Then यहाँ पर हमारे पास कितनी cars है, 1 2 3 4. We are going to write 4. अब total हमारे पास कितनी cars हुई, 1 2 3 4 5 6. We are going to write 6. Now students, next over here we can see that we have 3 cakes here, 2 cakes here. 3 plus 2 is 5. Now next, how many turtles we have over here, 1 2 3 4 5 6. Then here 1 2. We have 6 plus 2 and that is 1 2 3 4 5 6 7 8. इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन numbers को, इन blanks को fill करोगे by counting the objects.
नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट वी हैव जीरो इन एडिशन। सो अब हम सीखने वाले हैं कि जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं एडिशन के अंदर तो क्या होता है। सो व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द नंबर रिमेन्स द सेम। सो हमारे पास यहाँ पर कितने पेन्स है 1 2 3 4। अब हमने 4 के अंदर जीरो ऐड किया तो कितने पेन्स रहे, अभी भी हमारे पास 4 ही पेन्स है। सो जब भी हम लोग जीरो को किसी चीज में ऐड करते हैं तो नंबर सेम ही रहता है। नाउ हमारे पास हम लोगों ने जीरो को ऐड किया है 2 में तो सी हमारे पास नंबर क्या है 2। सो नाउ अब हमको इनको ऐड करना है। सो 0 + 4 इज व्हाट 4, 0 + 8 8, 0 + 9 9, 0 + 1 1। सो इस तरह से आप लोग इन वाले ब्लैंक्स को भी ऐड करोगे एंड फिल करोगे। Now we have vertical addition by counting objects. So बच्चों अब हम vertically addition सीखने वाले हैं। So हमारे पास यहाँ पर कितने balloons है 3, then यहाँ पर हमारे पास कितने balloons है 6। So अब हम क्या करेंगे इन सारे balloons को count करेंगे and total हमारे पास कितने balloons हो जाएंगे 9। देन यहाँ पर हमारे पास कितनी इंक्स है 5, यहाँ पर हमारे पास कितनी इंक्स है 3। सो अब टोटल कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सो बच्चों यहाँ पर एक एरर है, हमको यहाँ पर 6 इंक्स गिवन है। ठीक है, देन नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 3 इंक्स है। सो आप लोग सब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के नंबर को करेक्ट कर लेना। इट इज नॉट 5, इट इज 6। सो नाउ अगेन वी हैव 6 + 3, सो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, इट इज 9। Now here we have 2 balls and नीचे we have 6 balls, so total कितनी balls है 8। So इस तरह से आप सब लोग इन additions को, इन objects को count करोगे and इस तरह से we are going to do vertical addition। Then we have addition in columns। So अब हम लोग addition सीखेंगे lines को draw करके। So बच्चों हमको नंबर दिया था 6 और 2। So 6 के सामने हम लोग 6 lines को draw करेंगे इस तरह से and 2 के सामने हम 2 lines को draw करेंगे। और अब हमें क्या करना है, हमें total lines गिननी है। So 1 2 3 4 5 6 7 8। So total कितनी lines है 8 and 6 + 2 भी कितना होगा 8। Now next here also we can see हमारे पास यहाँ पर 1 है, so हम 1 line draw करेंगे। Then next we have 3 number, so हम लोग 3 lines draw करेंगे and 1 + 3 के कितना हो जाएगा, हम सारी lines को count करेंगे। So 1 2 3 4, so 1 + 3 will be 4। इसी तरह से we have 3 + 4, so 3 के सामने हम 3 lines draw करेंगे, 4 के सामने हम लोग 4 lines draw करेंगे and इस तरह से we have to count all the number of lines and 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। So इस तरह से आप सब लोग इस एडिशन को प्रैक्टिस करोगे। नाउ यहाँ पे भी यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, एडिशन करना है बाय ड्रॉइंग लाइंस। सो हम लोगों को यहाँ पर नंबर 8 दे रखा है, सो हम लोग 8 लाइंस ड्रॉ करेंगे। देन हमको नेक्स्ट नंबर दे रखा है 1, सो हम 1 लाइन ड्रॉ करेंगे एंड टोटल अब हमारे पास कितनी लाइंस है, हमारे पास 9 लाइंस है। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पर 2 दे रखा है, सो हम लोग 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। देन वी हैव 3 नंबर, सो हम लोग 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड अब टोटल हमारे पास कितनी लाइंस है, वी हैव 5 लाइंस। सो इस तरह से आप लोग इन एडिशंस को कंप्लीट करोगे। सो अब आप इस तरह से इस एडिशन को कंप्लीट करोगे बाय ड्रॉइंग दी लाइंस। सो बच्चों नाउ नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल एडिशन को। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टली लाइंस को ड्रॉ करेंगे। सो वी हैव 3 + 6, सो हम लोगों ने 3 के नीचे 3 लाइंस ड्रॉ करी एंड 6 के नीचे हम लोगों ने 6 लाइंस ड्रॉ करी एंड इस तरह से हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली लाइंस को ड्रॉ किया। और अब हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करेंगे। सो हमारे पास टोटल 9 लाइंस है एंड 3 + 6 भी कितना होता है 9। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ करोगे 1 2 3। देन आप लोग यहाँ पर 6 लाइंस ड्रॉ करोगे 1 2 3 4 5 6 एंड अब 3 + 6 टोटल कितनी लाइंस है, हमारे पास 9 लाइंस है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नाउ बच्चों अब हम लोग इसी तरीके के हॉरिजॉन्टल एडिशन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो हमारे पास है 2 + 3, सो हम लोग 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। देन हमारे पास 3 है, सो हम लोग 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड टोटल अब हमारे पास कितनी लाइंस है, वी हैव 5 लाइंस। सो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5।
नाउ नेक्स्ट हेयर वी हैव 2 + 4, सो हम लोग 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, देन हम लोग 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे एंड टोटल हमारे पास कितनी लाइन्स हो जाएगी, हमारे पास 6 लाइन्स होगी. सो 2 + 4 कितना होगा, 6. Then we have 2 + 5, so हम लोग 2 lines draw करेंगे. Then we have 1 2 3 4 5, so अब हम लोग 5 lines draw करेंगे and total हमारे पास कितनी lines है, we have 7 lines. So इस तरह से अब आप सब लोग vertical addition को practice करोगे. Now students, next we have addition of 2-digit numbers. So अब हम लोग 2-digit numbers को add करना सीखेंगे. So हमारे पास यहाँ पर 6 CDs है एक box के अंदर. So 2 CDs are put in the box. How many CDs are in the box? So box के अंदर already 6 CDs थी and 6 CDs वाले box के अंदर हमने 2 CDs और add कर दी. तो अब total कितनी CDs होगी box के अंदर? So we have 8 CDs. Now there are 5 plants of roses and 4 plants of marigold plants in a garden. How many plants are there in a garden? So हमारे पास 5 rose के plants है and 4 marigold के plants है. So 5 + 4. So अब total कितने plants हो जाएंगे? हम लोग total number of plants को count करेंगे and we have 5, 6, 7, 8, 9. So total 5 + 4, it is 9. Then we have there are 6 bananas, so हम लोग 6 लिखेंगे. Then 2 oranges in basket, so 6 + 2 कितना हो जाएगा? 6 + 2 is 8. So आप सब लोग इस चीज को या तो images को count कर सकते हो या फिर आप लोग lines को भी draw कर ये addition कर सकते हो. So इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर in addition को practice करना है. Then we have addition of 2-digit numbers. So drawing 65 lines or making 65 hops is not a good method. So सोचो बच्चों, अगर हमको 65 lines बनानी पड़े या फिर हमको 65 times hop करना पड़े, so ये तो बहुत ज़्यादा time consuming हो जाएगा. So अब हम लोग क्या करें? So for 2-digit number, we perform addition with the help of place value method. So इसलिए जब भी हमारे पास 2-digit numbers के addition होंगे, तो अब इनको हम कैसे add करने वाले हैं? हम इनको place value method से add करेंगे. And now let's learn the place value method. So in a 2-digit number, the number at right is at ones place. So बच्चों, जब भी हमारे पास 2-digit number होगा, so जो भी नंबर राइट साइड पे प्रेजेंट है वो वंस की प्लेस पे है, इसलिए हमने ऊपर ओ लिखा है, दैट मीन्स वंस. एंड द डिजिट एज लेफ्ट इज टेंस प्लेस, और जो डिजिट हमारे लेफ्ट साइड पे है उसको हम लोग टेंस प्लेस बोलते हैं. सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टी लिखा है. So we add both one place digit and both tens place digit and get sum as shown. So अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दोनों ones place digit को add करेंगे, then हम दोनों tens digit को add करेंगे and इस तरह से हमको sum मिल जाएगा. So सबसे पहले हम हमारे ones वाले साइड से addition start करते हैं. So ones में हमारे पास 2 और 7 है. So 2 और 7 कितना होता है? 9. देन टेंस वालों को ऐड करेंगे. सो 5 + 1 एंड 5 + 1 कितना होता है? 6. तो टोटल हम लोगों को क्या मिला? 69. सो हमको वंस के प्लेस पर 9 मिला एंड टेंस के प्लेस पर 6 मिला. रिमेंबर इट, व्हेन देयर इज नॉट नंबर एट टेंस प्लेस वी पुट 0. सो बच्चों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे टेंस प्लेस पे कोई नंबर ना हो. सो जब भी टेंस प्लेस पे कोई नंबर नहीं होगा, हम उसकी जगह 0 पुट कर देंगे. Now remember, when there is not number at tens place, we put 0. So now we have to practice these additions. So see, हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है 55 + 2. So अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ones and tens एंड हम लोग ऐड करना स्टार्ट करेंगे वन साइड से. सो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7. एंड टेंस प्लेस पे नीचे की तरफ कुछ नहीं है, सो हम यहाँ पर 0 इमेजिन करेंगे एंड 5 + 0 कितना होगा? 5. So now next we have 33 + 5. So अब हम अगेन वंस वाली साइड को सबसे पहले ऐड करेंगे. So 5 + 3 या 3 + 5 कितना होने वाला है? So it will be 8. Then टेंस वाली साइड पे कुछ नहीं है तो हम इसको 0 इमेजिन करेंगे and 3 + 0 will be 3. Now next over here we have ones, tens. So 5 + 2 7, 2 + 1 3. So इस तरह से आप सब लोग 2-digit numbers को ऐड करोगे. Then next we have addition with carrying. So अब हम लोग carry करना सीखेंगे.
अब हमको क्या करना है, ऐड करना है 46 और 38 को। सो हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि हम वंस और टेंस की हेल्प से, प्लेस वैल्यू की हेल्प से हम लोग इन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं वंस वाली साइड को। सो जब हम लोग ऐड करेंगे 6 और 8 को तो हमको आंसर मिलेगा 14। अब 14 का मतलब क्या है, 1 10 एंड 4 वंस। सो अब हम क्या करेंगे, हम 4 को लिखेंगे वंस के कॉलम में क्योंकि 4 ही है वंस वाली साइड पे, एंड 1 को लिखेंगे टेंस वाले कॉलम में। सो हम इस 1 को ऊपर कैरी कर देंगे। एंड अब हम क्या करेंगे, हम टेंस वाली डिजिट को ऐड करेंगे। सो इसमें हम इस 1 को भी इंक्लूड करेंगे। सो 1 + 4 + 3 एंड ये हमको देगा 8 टेंस। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस इट। सो बच्चों हमारे पास है 3 + 9 एंड 3 + 9 कितना होता है, 12। 12 में से वी हैव 1 10 एंड 2 1। सो हम 2 को लिखेंगे इस साइड एंड 10 को यानी कि 1 को ऊपर कैरी कर देंगे। देन वी विल ऐड ऑल दिस। सो 7 + 1 8, 8 + 1 9। नाउ नेक्स्ट वी हैव 1 + 9 एंड 1 + 9 कितना होता है, 10। सो वी हैव 1 10 एंड 0 1। सो हम वंस वाली साइड पे 0 लिखेंगे एंड टेंस वाली साइड पे 1 को कैरी कर देंगे। सो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। देन नेक्स्ट वी हैव 8 + 2। 8 + 2 कितना होता है, 10। सो अगेन 10 is 1 10 and 0 ones। सो हम 0 को लिखेंगे 1 साइड पे एंड 1 को कैरी करेंगे 10 साइड पे। सो 4 + 1 5, 5 + 2 7। सो इस तरह से आप सब लोग कैरी कर कर इन सम्स को प्रैक्टिस करोगे। So now students, next we have subtraction, and let's see what is the meaning of subtraction. So subtraction is a process of taking away. So subtraction का मतलब क्या होता है, जब हम एक ग्रुप में से चीजों को बाहर निकाल लेते हैं। So we find the leftover by subtraction. So अब हमारे पास यहाँ पर ट्री की ब्रांच पर टोटल कितने पैरेट्स है, we have 8 पैरेट्स, और इन 8 पैरेट्स में से 3 पैरेट्स जो है वो उड़ गए। सो अब ब्रांच के ऊपर कितने पैरेट्स बचे, सो नाउ ओवर हियर वी कैन सी दैट ब्रांच पर 1 2 3 4 5 पैरेट्स है। बट अब हम इसको सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं, सो टोटल हमारे पास 8 पैरेट्स है तो हम लिखेंगे 8। देन उन 8 में से 3 चले गए, सो हम लिखेंगे 8 - 3। सो ना बच्चों ये जो सिंबल है ये किस चीज का है, ये है सब्ट्रैक्शन का। सो माइनस इज द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन and 8 - 3 is what? It is 5. So now हम लोग इसको रीड कर सकते हैं, 8 - 5 is equal 8 - 3 is equal to 5। एंड ये सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस, और ये सिंबल शो क्या करता है, सब्ट्रैक्शन या फिर टेक अवे को। And this symbol we have, this symbol is what? Equal to, and ये हमारे आंसर को शो करता है। So now we are going to do subtraction by counting objects. So अब हमारे पास यहाँ पर कितने objects है, we have 9 balloons। 9 में से हमारे पास यहाँ पर 6 जो है वो चले गए। So अब इस बच्चे के पास कितने balloons बचे, only 3। So 9 - 3 is 9 - 6 is equals to 3। Now here let's count the number of flowers. We have 1 2 3 4 5 6 7 8। So total 8 flowers है हमारे पास। 8 फ्लावर में से वी कैन सी कि इस बॉय ने 2 फ्लावर्स को प्लग कर लिया है। सो अब 8 में से जब 2 फ्लावर्स चले गए, सो 8 - 2 इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इट इज इक्विवेलेंट टू 6। सो नाउ नेक्स्ट ओवर हियर वी कैन सी कि कितनी बर्ड्स इस ट्री पे बैठी हुई है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल 7 बर्ड्स है। 7 में से 4 बर्ड्स जो है वो उड़ गई। सो 7 - 4 इज इक्वल टू व्हाट, 3। सो इस तरह से आप लोग इस वाले पार्ट को एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग आउट ऑब्जेक्ट्स। सो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास टोटल 5 केक्स है। इन 5 केक में से हमने 3 केक्स को क्रॉस कर दिया। यू कैन सी दिस लाइन ओवर हियर। सो अब जब 3 केक्स क्रॉस हो गए 5 में से तो कितने केक्स बचे, 2। नाउ हेयर हम लोगों के पास 6 बलून्स है। 6 बलून्स में से हमने 2 बलून्स को क्रॉस कर दिया तो टोटल हमारे पास कितने बलून्स बचे, 4। सो इस तरह से आप लोग इन पार्ट्स को कंप्लीट करोगे।
नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सब्ट्रैक्शन बाय ड्रॉइंग लाइन्स। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एडिशन सीखा था लाइन्स को ड्रॉ करके, उसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं लाइन्स को ड्रॉ करके। हमारे पास यहाँ पर है 7 माइनस 4। सो हम लोग सबसे पहले कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे? हम लोग 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद नीचे हम लोग इस 7 लाइंस में से 4 लाइंस को क्रॉस कर देंगे इस तरह से 1 2 3 4। सो अब हमारे पास कितनी लाइंस बची? 3। सो 7 माइनस 4 भी कितना होता है? 3। सो हेयर हम लोग इसको एक और बार प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 9 नंबर है, सो हम 9 लाइंस को ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से हम कितना माइनस कर रहे हैं? 6। सो हम लोग 6 लाइंस को कैंसल आउट कर देंगे। सो 1 2 3 4 5 6। सो अब हमारे पास कितनी लाइंस बची? 3 लाइंस। एंड 9 माइनस 6 भी कितना होता है? 3। So now students, here also we can practice this thing. So we have 3 numbers. So 1 2 3। 3 में से हम 1 को माइनस कर रहे हैं तो हम 1 लाइन को कैंसल आउट कर देंगे। So हमारे पास कितनी लाइंस बची? 2। नाउ नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पर है 5 माइनस 1। सो हम 5 लाइंस को ड्रॉ करेंगे एंड 5 में से हम 1 को माइनस कर रहे हैं, सो हम 1 लाइन क्रॉस आउट कर देंगे। सो कितनी लाइंस बची? 4। सो इस तरह से आप सब लोग इन सब्ट्रैक्शंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे। So now students, next we have horizontal subtraction and अभी तक हम लोग vertical lines बना रहे थे, right? But अब हम horizontal lines बनाएंगे। So हम लोगों ने यहाँ पर 7 minus 3 करना था, so इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 7 lines draw करी and इन 7 lines में से हमने 3 lines को cross कर दिया, तो कितनी lines बची? हमारे पास 4 lines बची। देन अब हमको 2 माइनस 1 करना है, सो हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड 2 में से 1 लाइन को क्रॉस कर देंगे। सो कितनी लाइंस बची? 1। देन हमारे पास है 9 माइनस 4। सो हम लोग 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन 9 लाइंस में से हम लोग 4 लाइंस को क्रॉस कर देंगे। सो हम लोगों ने इस तरह से 4 लाइंस को क्रॉस कर दिया। सो हमारे पास कितनी लाइंस बची? हमारे पास 5 लाइंस बची। देन नेक्स्ट हमारे पास है 6 माइनस 2। सो अब हम लोग यहाँ पर 6 लाइंस को ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6। सो 6 में से हम लोग 2 लाइंस को क्रॉस करेंगे एंड अब हमारे पास कितनी लाइंस बची? 4। सो इस तरह से आप सब लोग हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस करोगे। नाउ अब हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। सो जब भी हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है 2 डिजिट नंबर्स को, सो हम लोग यूज करते हैं प्लेस वैल्यू मेथड। सो जिस तरह से हम लोग एडिशन के लिए प्लेस वैल्यू मेथड को यूज कर रहे थे एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स के लिए, सो हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए भी प्लेस वैल्यू मेथड को यूज करेंगे। सो बच्चों, किसी भी 2 डिजिट नंबर के अंदर जो भी डिजिट राइट साइड पे होता है वो वंस की प्लेस पे होता है, राइट? हम लोगों ने इस चीज को सीखा था। और जो भी डिजिट लेफ्ट साइड पे होता है वो टेंस की प्लेस पे होता है। सो हम लोग क्या करते हैं? हम सबसे पहले वंस वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग टेंस वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 65 और 24। सो 65 में से हम लोगों ने 5 को वंस पे लिखा है एंड 24 में से हम लोगों ने 4 को वंस पे लिखा है। सो नाउ अब हम सबसे पहले ये वंस वाली साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 5 माइनस 4 कितना होता है? 1। एंड देन हम टेंस वाली साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 6 माइनस 2 कितना होता है? 4। सो इस तरह से हमको आंसर मिलेगा। वंस की प्लेस पे वी विल गेट 1 एंड टेंस की प्लेस पे वी विल गेट 4। सो आंसर विल बी 41। Now students, here we have subtract the following numbers. So again we have 28 and 6. So हम सबसे पहले वंस वाली साइड को subtract करेंगे। So 8 minus 6 कितना हो जाएगा? 2 and 2 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। So याद करो, जब हमारे टेंस की प्लेस पे कुछ भी नहीं होता है तो हम वहाँ पर 0 assume करते हैं। So 2 minus 0 कितना हो जाएगा? 2 only. So remember बच्चों, when there is no number at ones or tens place, so हम लोग वहाँ पर क्या पुट कर देते हैं? 0. Now here you all have this exercise. So हम लोगों को यहाँ पर subtraction perform करना है. So we have 8 minus 2. So 8 minus 2 कितना होता है? 6. Then we have 3 minus 1, that is 2.
देन यहाँ पर वी हैव 5 minus 4 and 5 minus 4 कितना होता है 1. देन वी हैव 8 minus 3 and 8 minus 3 कितना हो जाएगा 7 6 5. सो हम लोग लिखेंगे 5. नाउ यहाँ पर है 1 minus 0 and 1 minus 0 कितना होता है 1. 2 minus 1 भी कितना होगा 1. Then here you all have 9 minus 9. 9 में से 9 ही चले गए तो कितना बचा 0. And 2 minus 1 is 1. So इस तरह से आप लोग इन सारे subtractions को solve करोगे. Now बच्चों, next we have word problems on subtraction. So there were 6 rabbits in a jungle. So एक जंगल में total कितने rabbits थे 6 rabbits. 3 rabbits ran away. अब 6 में से 3 rabbits जो है वो भाग गए. So कितने rabbits जो है वो जंगल में बचे. So हम लोग क्या करेंगे 6 minus 3 and 6 minus 3 कितना होता है 3. Now Neha had 8 ice creams. So total कितनी ice creams है हमारे पास 8 ice creams. 3 ice creams were eaten by him. How many ice creams were left now? So 8 में से 3 ice creams जो है वो खा ली गई. So हम लिखेंगे 8 minus 3 and 8 minus 3 कितना होता है 5. So total कितनी ice creams बची 5 ice creams. Now there were 6 flowers in the garden. So total कितने flowers है 6 flowers. 4 flowers को प्लग कर लिया गया गार्डनर के थ्रू. सो हम लोग लिखेंगे 6 minus 4. सो अब कितने flowers बचे गार्डन के अंदर 6 minus 4 is equals to 2. सो 2 flowers जो है वो अब बच गए. सो इस तरह से बच्चों आप लोग यहाँ पर इन वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करोगे. So now students, next we have multiplication and let's see what is multiplication. So here we have 5 pencils and if we are going to add 5 more pencils in this pencil, so total हमारे पास कितनी pencils हो जाएगी 5 plus 5 is equal to 10 pencils. So now बच्चों, when there are two groups of 5 pencils each, we have 10 pencils. So आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी यहाँ पर कि हमारे पास 2 ग्रुप्स थे एंड हर ग्रुप के अंदर कितनी पेंसिल थी 5 पेंसिल थी और वो किसके इक्वल थी 10 की. सो क्या हम इसको इस तरह से नहीं बोल सकते कि 5 टाइम 2 आर 10, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा हमने 5 को 2 बार ऐड किया तभी तो हमको 10 मिला. सो अगर हम लोग बोले 5 टाइम्स 2 यानी कि जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वो 10 के इक्विवेलेंट होगा. एंड हियर वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट लाइक दिस. सो 5 cross 2. So this cross, it is the sign of multiplication. So we read it as 5 2s are 10 and this sign it is used for multiplication and this sign it means equal to. So now बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 5 into 2. So this shows the number of times group is occurring. So जो नंबर बाद में होता है वो नंबर हमको क्या इंडिकेट करता है कि कितनी बार हमको इस चीज के ग्रुप्स मिले हैं. सो हमारे पास यहाँ पर कितने ग्रुप्स थे हमारे पास 2 ग्रुप्स थे. सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 नंबर लिखा. Then here we have this number. This shows the number of objects in each group. And जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारे ग्रुप के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स है. So now here we have 3 plus 3 plus 3. So बच्चों हमारे पास यहाँ पर कितने ग्रुप्स है हमारे पास 3 ग्रुप्स है. So इसलिए हम लोग पीछे क्या लिखेंगे 3. देन हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स है 3 ऑब्जेक्ट्स है. सो इसलिए हम लोग आगे भी क्या लिखेंगे 3 एंड 3 टाइम 3 इज इक्वल टू 9. देन हियर वी हैव 2 plus 2 plus 2 plus 2. सो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप है हमारे पास टोटल 4 ग्रुप है. सो इसलिए हमने 4 को पीछे लिखा एंड हर ग्रुप में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम लोगों ने 2 को आगे लिखा. सो जब हम लोग 2 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो हमको 8 मिल रहा है. सो हम सिंपली लिख सकते हैं 2 into 4 is equals to 8. सो बच्चों अब आप लोगों के पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल है. सो वी हैव मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 3 4 5 and here we have 2 times 0 is equals to 0. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16,
2 9s are 18, 2 10s are 20. सो इस तरह से आपको ये टेबल्स जो है वो याद होने चाहिए एंड ये टेबल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. विदाउट दीज टेबल्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो नाउ we have this exercise over here, so multiply the following numbers. So अब हमको क्या करना है, 2 times 5 and see 2 times 5 किसके equivalent है, 10 के, so हम लोग लिखेंगे 10. Then 3 times 9 and see 3 times 9 किसके equivalent है, 27 के. Then we have 4 times 3 and 4 times 3 is equal to 12, so we are going to write 12. सो इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे, बट ये आप कब कर पाओगे, जब आपको टेबल्स अच्छे से आते होंगे. सो इसलिए हम सबको टेबल्स याद करने हैं. सो नाउ हेयर ऑल्सो वी हैव 5 into 2. सो अब हमारे पास यहाँ पर ये साइन है एंड वी ऑल नो दैट दिस क्रॉस साइन इट इज मल्टीप्लीकेशन. सो 5 times 2 इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 10. सो इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे. Now students, next we have count and fill the boxes. So अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ carrots है. So हमारे पास 3 groups है and हर group के अंदर 3 carrots है. So हम लोग क्या करेंगे, 3 into 3 and 3 3s are, this is what, 9. So now next we have, हमारे पास यहाँ पर 4 ग्रुप्स है एंड 4 ग्रुप्स में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, 2 ऑब्जेक्ट्स. सो हम लोग लिखेंगे 2 times 4 is equals to what? Let's count together. 1 2 3 4 5 6 7 8. So total हमारे पास 8 कोल्ड ड्रिंक्स है. So हम लोग लिखेंगे 8. Now next we have 5 plus 5 plus 5. So total हमारे पास कितने केक्स आए, हमारे पास आए 15 केक्स एंड 5 3s, ये भी किसके इक्विवेलेंट है, 15 के. सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे. Now students, next we have word problems on multiplication. So हमारे पास 3 wheels है एक ऑटो रिक्शा में. So how many wheels are there in 4 ऑटो रिक्शा? So एक ऑटो रिक्शा में we have 3 wheels. So 4 में कितने होंगे, 3 times 4 is equal to what, 12. Then we have there are 6 flowers in a vase. So हमारे पास 6 flowers है एक वास के अंदर. So कितने flowers होने वाले हैं 2 वास के अंदर. So 6 into 2 and 6 2s are 12. Then we have there are 8 trees in a garden. So हमारे पास 8 trees है एक garden के अंदर. 2 birds are sitting on each tree. So how many birds are there on the all trees? So अब हमारे पास total 8 trees है and हर एक tree के ऊपर 2 birds बैठी है. So इसका मतलब total हमारे पास कितनी birds है, we have 16 birds. So इस तरह से आप लोग इन word problems को practice करोगे. Now students, next we have shapes. So here students we have first shape that is circle and circular shape में हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, we have clock, coin and we also have this bowl. Then we have square and square में हमारे पास ये shape है. Then we have square shape clock and as well as we have this dice also. Now we have triangle and triangular में हमारे पास ये birthday hat है and also जो ये pine tree होता है ये भी triangular shape का होता है. So now we also have some more shape. So we have oval and oval shape का क्या होता है, egg. बहुत लोग confuse होते हैं कि eggs are circular but no, eggs circle नहीं होते, eggs oval shape होते हैं. Then we have this balloon and ये भी oval shape का है and here ये leaf जो है ये भी oval shape की है. Now students, next we have semicircle and semicircle का मतलब क्या होता है, आधा circle. तो यहाँ पर हमारे पास जो ये अम्ब्रेला है ये भी semicircle है, हमारे पास जो ये D है ये भी semicircle है and also जो हमारे पास ये मशरूम है ये भी semicircle है. So now we have this exercise, name the shape of each picture. So बच्चों हमारे पास है I am a set square and my shape is. So हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था ये shape कौन सी है, this shape is semi circle. Then next we have I am a coin and my shape is. So coin की shape कैसी होती है, circle.
देन बच्चों हमारे पास है आई एम एन एग एंड माई शेप इज, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एग्स की शेप कैसी होती है, ओवल। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर ये 3 शेप्स को आइडेंटिफाई करोगे एंड इट इज वेरी वेरी इजी। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ अ लाइन एंड मैच दी प्रॉपर शेप्स। सो अब हम लोगों को सर्कल को मैच करना है उसकी करेक्ट शेप के साथ। सो ये रहा हमारे पास सर्कल। देन नेक्स्ट हमारे पास है ओवल, सो ये रहा हमारे पास ओवल। देन वी हैव स्क्वायर, सो ये रहा स्क्वायर एंड हियर वी हैव रेक्टेंगल। देन हमको मैच करना है ट्राइंगल को, सो हेयर वी हैव दिस सैंडविच जो कि ट्राइंगल है। देन वी हैव सेमी सर्कल, सो ये मशरूम्स जो है ये कैसे है, ये सेमी सर्कल है। Now students, next we are going to learn about the money. So we purchase different kinds of things from the market, right? And इन सारी चीजों को खरीदने के लिए हमको पैसे चाहिए होते हैं. We all need money. So सबसे पहले हम लोग मनी के अंदर coins की बात करेंगे. So here we have 1 rupee coin, 2 rupee coin, 5 rupee coin and 10 rupee coin. देन अब हम लोग नोट्स की बात करेंगे. सो हमारे पास कितने कितने रुपीस के नोट्स होते हैं. वी हैव 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपीज नोट. देन वी हैव 20 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, 200 रुपीज नोट एंड 500 रुपी नोट. सो करेंटली हमारे पास सबसे बड़ा रुपी नोट कौन सा है, 500. नाउ Let's do an exercise. Look at the articles and their price tags. So अब हम लोगों को कुछ कुछ articles दे रखे हैं and उनके पैसे भी बता रखे हैं. So here we have this aeroplane and ये aeroplane कितने का है, 25 rupees का. Then here we have this watch and ये है 30 rupees का. Here we have this teddy bear for 2 rupees. सो अब हम लोगों को क्या करना है, हमको टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है. सो हमारे पास है वॉच प्लस मैंगो. सो वॉच कितने रुपीस की है, वो है 30 रुपीस की. सो हम लोग लिखेंगे 30 एंड मैंगो कितने रुपीस का है, 15 रुपीस का. सो विल राइट 15 और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 30 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 45. सो ये टोटल रुपी 45 के इक्विवेलेंट है. देन वी हैव दिस जार एंड ये जार कितने का है, रुपी 10 का. देन वी हैव दिस इंक पॉट जो कि रुपी 28 का है. सो अब ये टोटल कितने रुपीस के हो जाएंगे, सो 28 रुपीस प्लस 10 रुपीस इज 38 रुपीस. देन नेक्स्ट वी हैव दिस टेडी बियर जो कि 2 रुपीस का है एंड वी हैव दिस शेड्स जो कि 5 रुपीस के है. सो 2 प्लस 5 रुपीस किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, रुपी 7 के. सो इस तरह से बच्चों आप लोग यहाँ पर इन मनी को ऐड करोगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5 प्लस 3, सो 5 प्लस 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, वी हैव 8 एंड अगेन 8 प्लस 5 ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 13 के. सो आप सब लोग यहाँ पर 13 रुपीज लिखोगे. सो इस तरह से आप लोग इन ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके इनकी टोटल मनी फाइंड करोगे. Then tick the coins you will pay if you buy the following items. So अब आपको उन coins को टिक करना है जो कि आप इसको खरीदने के लिए दोगे. So here बच्चों we have this jug जो कि 3 rupees का है and इसको खरीदने के लिए हम लोग 5 रुपी देंगे and then shopkeeper हमको 2 रुपी coin जो है वो वापस करेगा. Now again we have this for 3 rupees and हमारे पास 10, 5, 10 के coins है. So हम लोग 5 का coin देंगे and again हमको shopkeeper जो है वो 2 रुपी coin वापस करेगा. Then we have this ice cream for 10 and हम लोग ये दोनों coins जो है वो दे सकते हैं. Now students, next we have time awareness. So अब हम लोग time सीखने वाले हैं. So we must have clock at our homes, right? हम सबके घर में clock जरूर होगी. So clock का काम क्या होता है? A clock helps us to know the time. So एक clock जो है वो हमको time बताती है. So time tells us when to study,
प्ले एटसेट्रा। एंड आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जिस पे हम पढ़ते हैं, हम खेलने जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, राइट? सो अ क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारी क्लॉक में 3 हैंड्स है। सो द शॉर्ट हैंड ये क्या बताती है? ये आर बताती है। सो हेयर इज द शॉर्ट हैंड जो कि हमको आर बताएगी। देन वी हैव लॉन्ग हैंड टेल्स अस अबाउट द मिनट्स, और ये जो लॉन्ग हैंड है ये हमको मिनट्स बताएगी। देन वी हैव थर्ड एंड थिनेस्ट हैंड दैट टेल्स अस अबाउट द सेकंड्स, एंड ये रही सबसे टॉल एंड थिनेस्ट हैंड जो कि हमको सेकंड्स बताएगी। So in the given clock, the short hand is at 8 and long hand is at 12. So the time is 8 o'clock. So now बच्चों अब हम इस given clock में देख सकते हैं कि short hand जो है वो 8 पर है, long hand जो है वो 12 पे है. So time क्या हो रहा है? 8 o'clock. Now look at the time in given clocks and fill the boxes. So अब short hand यहाँ पर 7 पे है, long hand 12 पे है, तो इसका मतलब क्या टाइम हो रहा है? 7 o'clock. देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट हैंड 9 पर है एंड लॉन्ग हैंड 12 पे है. सो क्या टाइम हो रहा है? टाइम इज 9 o'clock. Then next we have short hand on 5 and long hand at 12. So अब क्या टाइम हो रहा है? टाइम इज 5 o'clock. सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन टाइम्स को आइडेंटिफाई करोगे. Then tell us about your timetable in hours and draw hands on the clock to show the time. So now the first question is, at what time you normally wake up? So normally आप किस टाइम पर उठते हो? So time given here is 6 a.m. and हम लोगों ने हमारी शॉर्ट हैंड जो है वो 6 पे रखा है एंड लॉन्ग हैंड 12 पे रखा है. Then at what time you go to your school? So see over here, short hand is at 8, long hand is at 12. So इसका मतलब क्या टाइम है? 8 a.m. Then at what time you play with your friends? So see हमारे पास यहाँ पर 5 जो है वो short hand पे है and 12 पे long hand है. So इसका मतलब you all play at 5 PM. सो बच्चों सुबह के टाइम के लिए वी यूज AM एंड शाम के टाइम के लिए वी यूज PM. सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन टाइम्स को आइडेंटिफाई करोगे. एंड नेक्स्ट वी हैव डेज ऑफ द वीक. सो नाउ हमारे वीक के अंदर टोटल कितने डेज होते हैं? वी हैव 7 डेज. एंड ये 7 डेज कौन कौन से है? वी हैव संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सो वी ऑल कैन सी कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या है? संडे. सेकेंड डे ऑफ द वीक क्या है? मंडे. थर्ड डे ऑफ द वीक क्या है? ट्यूसडे. फोर्थ डे ऑफ द वीक वेंसडे. फिफ्थ डे ऑफ द वीक थर्सडे. सिक्स्थ डे ऑफ द वीक फ्राइडे एंड सेवेंथ डे ऑफ द वीक सैटरडे. सो नाउ अब हमको ये ब्लैंक्स को फिल करना है. सो वीक हैज डैश डेज. सो एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? वी हैव 7 डेज. सो द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वीक का फर्स्ट डे क्या है? संडे. देन द लास्ट डे ऑफ द वीक, वीक का लास्ट डे क्या है? सैटरडे. द डे दैट कम्स आफ्टर थर्सडे. बच्चों आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में. सो थर्सडे के बाद कौन सा डे आता है? फ्राइडे. देन द डे दैट कम्स बिफोर ट्यूसडे. एंड बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले. सो ट्यूसडे से पहले कौन सा दिन आता है? मंडे. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव मंथ ऑफ द ईयर. सो टोटल हमारे पास कितने मंथ्स है एक ईयर के अंदर? 12 मंथ्स. सो नाउ जनवरी. सो हियर वी हैव जनवरी एंड जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं? वी हैव 31 डेज. देन वी हैव फेब्रुअरी, और फेब्रुअरी में कभी वी हैव 28 डेज एंड आफ्टर 4 years वी हैव 29 डेज. देन मार्च अगेन 30 डेज. अप्रैल, March 31 days, April 30 days, May 31 days, June 30 days, July 31 days, August 31 days, September 30 days, October
31 days, November 30 days and December 31 days. So आप लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो कि हर 31 डेज के बाद हमारे पास 30 डेज आते हैं, but just the exceptions are February and here we can see that July जो कि 31 डेज है, उसके बाद अगस्त में भी 31 डेज है. So we just have two exceptions. Now you all have fill in the blanks. So the first month of the year. So year का first month कौन सा है? That is January. Last month of the year कौन सा है? December. February has 28 days or 29 days. The month that comes after July. So July के बाद कौन सा month आता है? We have August. So there are dash month of 31 days. So हमारे पास total कितने months है 31 days के? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So now there are dash months of 30 days. So 30 days के कितने months है? 1, 2, 3, 4. 12 months have So 12 months have dash days. So 12 months में either we have 365 days or 366 days. 366 days in the month in the time of लीप ईयर, दैट इज जब फेब्रुवरी के अंदर 29 डेज हो गए, वेयर एज वी हैव 365 डेज. सो स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स आवर प्राइमर वर्क एंड आई होप आप सब लोगों ने इस बुक को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा एंड सारी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा. सो बच्चों, आई वॉन्ट कि आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, इनके क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करो. सो नाउ आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. बाय बाय.